ठेकेदार अगर आपके पास घर बनाने आया है तो देखिएगा, जो सब बात हम बता रहे हैं ये सब सेम ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि उसको बेवकूफ़ बनाना होता है, उसको अपना टाइम बचाना होता है। कम टाइम में वो ज़्यादा काम करना चाहता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। वो आपका बात नहीं सुनने को कोशिश करेगा। ये चीज़ें ध्यान में रख लेना। जब भी घर बनाओगे तो ये बात हमेशा याद रखना, ठेकेदार आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा कौन सा 9 बातें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला तो फाउंडेशन के साइज के लेकर, जैसे ही अगर फाउंडेशन होगा लेआउट करेगा तो फाउंडेशन बोलेगा कि भाई 3x3 का ही डालना दो। अरे हम तो 3x3 में 10 तल्ला उठा दिए हैं तो 5 तल्ला उठा दिए हैं, बात फेंकने का इतना अंत नहीं रहेगा। तो फाउंडेशन का जो साइज है मैं बता रहा हूँ कम से कम 4x4 का ही डालना। हालांकि फाउंडेशन डलाता है मिट्टी का स्ट्रेंथ देख के कि मिट्टी कितना वहाँ पे हार्ड है, तभी फाउंडेशन डलाता है। जब तक हार्ड मिट्टी नहीं निकलता है तब तक आपको छोड़ना नहीं होता है। फिर भी हम बता रहे हैं कि 4x4 का कम से कम होना ही चाहिए अगर एक तल्ला बना रहे हैं तो। अगर G+1 या फिर G+2 तक जा रहे हैं तो 5 फीट गहराई होनी चाहिए और 4 फीट चौड़ाई देना ही देना है, समझे। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, सरिया ज़्यादा लगाना, क्योंकि मिस्त्री को सरिया ज़्यादा बांधना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये सब ठेकेदार का लॉस होगा, जिसकी वजह से ठेकेदार अपना फ़ायदा के लिए बोलेगा सरिया कम लगाइए ना, ज़्यादा सरिया भी खराब करता है। और हम तो कम से कम सरिया में 3 तल्ला 4 तल्ला हम उठा दिए हैं, चलिए हम वहाँ पे दिखा दे रहे हैं कितना हमारा अच्छा घर बना हुआ है। बस इसी तरीका से बात बोल बोल के फिर आप उनके जालों में फंस जाइएगा और आपका जो घर है कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है लिमिट में दिया जाता है सरिया। हाँ, ओवर रीइंफोर्समेंट नहीं करना है लेकिन लिमिट में देना है। लेकिन ठेकेदार क्या करता है, लिमिट से भी अंडर लिमिट कर देता है बिल्कुल से, कि वो उसका स्ट्रेंथ ही नहीं रहता है। तो सरिया जो है आपको कॉलम के लिए कम से कम 4 सेट देना है, ठीक है। 4 पीस सरिया कम से कम देना है, नहीं तो 9x9 का अगर कॉलम बना रहे हो तो मेरे ख्याल से 6 पीस सरिया लगाओ 12 mm का। बाकी बीम के लिए भी आप जो है इसी तरीका से 6 पीस करके सरिया लगाओ। अगला है 9 इंच का ब्रिक वर्क। अगर मिस्त्री जो है ठेकेदार उसको बोलेगा कि भैया 9 इंच का ब्रिक वर्क करो चारों साइड में, तो बोलेगा 9 इंच का ब्रिक वर्क करके क्या कीजिएगा, कोई इस पे थोड़ी ना कोई लोड आएगा, लोड तो आपका सब कुछ पिलर पर रहेगा। ये सब बोलेगा और देखिएगा यही से बोल के आपको बहकाएगा, बोलेगा कि आपका मटेरियल भी बच जाएगा, क्या कीजिएगा 9 इंची का दीवार लगा के। भाई 9 इंची का दीवार लगाओगे तो हम फायदा बता रहे हैं, सबसे पहले तो गर्मी का राहत हो जाएगा। दूसरा जो है मजबूताई का, जो मजबूताई चाहिए आपको वॉल, जैसे चोर चुहाड़ इधर उधर की चीज़ें हैं, ये सब से आपको जो है सेफ हो जाएगा। अंदर का दीवार आप 4 इंच कीजिए ना, बाहर का 9 इंच कर लीजिए, तो ये सब चीज़ें दिक्कत होती है। अगला है स्लैब का मोटाई। जब छत ढलाई करवाइएगा तो उस टाइम देखिएगा बोलेगा क्या इतना मोटा कौन सा स्लैब ढलाई करवाता है, सारा लोड तो छते पर आ जाएगा, कम से कम 3 से 4 इंची बहुत हो गया, छत का मोटाई 3 से 4 इंची बहुत है, मत ढलाई करवाइए इतना मोटा, ये बात बोलेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि सरिया जो है ना, छत छत की मोटाई कम से कम 5 इंची रखना, इसीलिए 5 इंची रखना कि उसमें जो है कंसील बॉक्स आता है, लाइट बॉक्स आता है, उन सब का जो साइज है 4 इंची का आता है। तो 1 इंची तो कम से कम मसाला दोगे भाई, 3 इंची का आता है, सॉरी 3 इंची का आता है, तो 1 इंची नीचे मसाला दोगे, 1 इंची ऊपर मसाला दोगे तभी तो चलेगा। नहीं तो फिर बोलोगे छत टपक रहा है, क्यों टपक रहा है, आपने छत का मोटाई ही कम दिया है जिसकी वजह से टपक रहा है। तो इन जो ठेकेदार है वो तो करके चला जाएगा काम, पैसा वसूल के, फंस जाओगे तो आप कहाँ खोजोगे ठेकेदार को, खोजते रहो। अगला है स्टेयर केस में जो है, हाँ स्टेयर केस में जो है ब्रिक वर्क करना। जो सीढ़ी बनाता है ना तो उसका राइजर ट्रेड बनाने टाइम स्लैब जो है वो कंक्रीट का बना देगा और उसके ऊपर जो है ब्रिक वर्क कर देगा, उन लोगों का आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें शटरिंग ठोकना सबसे मुश्किल काम होता है और सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो लोग जो है ये सब नहीं चाहता है
कि हम इतना मुश्किल काम करें। वो सीधा स्लैब को ढलाई कर देगा और अपने हिसाब से जो है राइजर ट्रेड ईंटा का बना के निकल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है कि ब्रिक वर्क वाला नहीं बनवाइएगा, ये कमज़ोर होता है, बिल्कुल से फालतू थर्ड क्लास का जो स्टेयरकेस बोलते हैं सीढ़ी, वही चीज़ होता है। अगला है स्लैब जब ढलाई करवाइएगा तो कवर ब्लॉक, बोलेगा कि कवर ब्लॉक डाल के क्या कीजिएगा, क्यों पैसा खर्च कीजिएगा, हम लोग तो सरिये से उठा देते हैं, जो रखे होता है सरिया एक रखे होता है उसी से पूरा सरिया को उठा देता है, ये बोलेगा। और ये जो है कवर ब्लॉक नहीं डालिएगा ना तो प्रॉपर तरीका से जो है अंदर मसाला नहीं जाएगा, जिसके वजह से जो है सरिया छत का दिखना चालू हो जाएगा। और कुछ दिन बाद अगर मान लीजिए सरिया ज़्यादा दिख रहा है तो उसमें जो है जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, जंग लगेगा तो फिर छत आपका लाइफ खराब हो जाएगा छत का। मात्र 2 रुपया पीस पड़ता है कवर ब्लॉक, और वो मिस्त्री को इतना मेहनत पड़ जाता है जिसकी वजह से वो बोलेगा कि हम लोग तो खंती से ही उठा देते हैं। तो ये चीज़ पे भरोसा मत कीजिएगा। अगला है कैंटिलीवर निकालना। मिस्त्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मस्का लगाएगा, बोलेगा कैंटिलीवर निकालिए ना, अच्छा लगेगा, घूमिएगा शाम के टाइम में। तो दोस्तों कैंटिलीवर ज़्यादा नहीं निकालना, नहीं तो लिव जाएगा। कैंटिलीवर कभी भी 3 फीट से ज़्यादा मत निकालना। कैंटिलीवर अगर ज़्यादा निकालोगे तो फिर लिप जाएगा। उसका एक प्रोसेस होता है, उसके साइड से बीम मारा जाता है चारों साइड में, तब जाके कैंटिलीवर टिकती है, नहीं तो झुक जाएगा, कुछ दिन बाद टूट जाएगा। अगला है शटरिंग की जगह पे ब्रिक वर्क करना। जब देखिएगा पिलर और उठाएगा ना तो ठेकेदार क्या करेगा कि उसकी जगह पे शटरिंग जो है प्लाईवुड का लगाएगा, या फिर जो है लोहा वाला शटरिंग आता है वो उसको लगाएगा। तो उसके जगह पर क्या करता है कि ईंटा का शटरिंग कर देता है और ढलाई कर देता है। तो भाई इसमें जो है मत करवाना है इसे कभी भी। सबसे पहले तो ये टेढ़ा हो जाता है पिलर, जो पिलर बनाइएगा कितना भी सीधा करके कीजिएगा। दूसरा नंबर में जो जितना पानी कंक्रीट को चाहिए होता है वो पानी जो है सोख लेता है कौन, ईंटा। तो आपका जो है पिलर का मजबूताई ये कम हो जाता है। तो इस गलती में मत रहना, ये सब भरम है जो कि ठेकेदार अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये सब काम करता है। शटरिंग करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिएगा ईंटा वाला जो जोड़ाई करेगा और उसमें वाइब्रेटर सही से नहीं चलाएगा तो उसी में हनी कम आ जाता है, जिसके वजह से जो है पिलर कमज़ोर हो जाता है, समझे। अगला होता है कॉलम का साइज। 9 नंबर बता रहे हैं कॉलम का साइज। बोलेगा कि क्यों इतना ज़्यादा कॉलम बनवाइएगा इतना बड़ा बड़ा, इसी में तो आपका 5 तला 6 तला देख लेगा। अब तो 5 तला 6 तला बना नहीं पाइएगा, इतना ही मजबूत हो जाएगा 9 इंच बाई 9 इंच का ही कॉलम। तो दोस्तों कभी भी 9 इंची बाई 9 इंची के कॉलम 1 स्टोरी से लेके मैक्सिमम 2 स्टोरी तक के लिए बनाइएगा, उससे ज़्यादा के लिए मत बनाइएगा, नहीं तो क्या है कि वो टूट सकता है कभी भी। और इसका जो है कॉलम कभी भी देते टाइम जो है उसका स्पेसिंग देखिए कि दूरी कितना है। ये सब जो है एक अच्छा इंजीनियर ही आपको बता पाएगा, और ठेकेदार से जो ठेकेदार लूटता है उससे बचने का एक आइडिया दे देगा, ठीक है। कोई भी एक इंजीनियर के पास चले जाएगा जो बीटेक भी कर रखा है ना, वो भी आपको एक अच्छा नॉलेज दे देगा। और जो एमटेक कर रखा है, जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कर रखा है, वो तो प्रॉपर बोलो तो नॉलेज ही देगा। आप चाहे तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है प्रॉपर तरीक़ा से हम इस चीज़ के लेकर गाइड कर देंगे। बाकी कोई जानकारी अगर चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर मिल रहा है अगले वीडियो में।